नमस्ते, वेलकम टू माय तथास्तु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गए, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं। तो आज का मैसेज है आपके लिए कि आप राहत की सांस लेने वाले हो। जिन जिन लोगों ने आपको परेशान किया, हर्ट किया, तकलीफ़ में डाला जानबूझ करके, अब उनके साथ क्या होने वाला है चलिए देखते हैं। क्योंकि आपको राहत की सांस मिल रही है तो ज़रूर कुछ ऐसा तो उनके साथ होने वाला है या हुआ है या हो चुका है, जिससे आपको ईश्वर की तरफ से ये सुकून की ब्लेसिंग मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। रीडिंग रेजोनेट होती है तो आपको मुझे कमेंट के थ्रू बताना है कि आप रीडिंग कहाँ से देख रहे हो और कितनी रेजोनेट हो रही है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 9519968463 पर मेरी टीम को कांटेक्ट करिए और अपने लिए पर्सनल रीडिंग के स्लॉट बुक करिए। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो में मिल जाएगा मेरे। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्लेम ज़रूर करा करिए, क्योंकि जब आप क्लेम करते हो ना तो आप अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा को ना यूनिवर्स की तरफ भेज देते हो, रिलीज़ कर देते हो। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे क्लाइंट, व्यूवर, सब्सक्राइबर के लिए। बताइए कि वो राहत की सांस क्यों लेने वाले हैं, ऐसा क्या होने वाला है उनकी एनिमी के साथ। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। भाई यहाँ किसी को तो ज़बरदस्ती किसी पर्सन को भड़का के आपके लिए ज़बरदस्त तरीके का माहौल बना के आपको बहुत मतलब तकलीफ़ दी गई है। ओके, यहाँ पे किसी के कहने पे आपके साथ बहुत अजीब तरह की घटनाएं घटी होंगी, जिसका आपके मन पे प्रभाव बहुत पड़ा होगा। हाँ, और उनका इंटेंशन ये था कि आपको अकेला करना। देखो यहाँ जो एनिमी होता है ना, जो हेटर्स होते हैं, वो चाहते हैं ना कि आप किसी के सराउंडिंग ना रहें, आप अकेले रहें, ताकि आपको इतना दुख दे दिया जाए कि आप उससे बाहर ही ना आ पाए। फिलहाल इनको क्या मिलने वाला, चलो देखते हैं। मैंने कहा ना किसी को भड़का के कार्ड देख लो। तो इनके लिए भी किसी को भड़का के ना इनके ज़िंदगी में रायते बो दिया है किसी ने। इनका भी कोई देखो हेटर है, कोई एनिमी तो है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही का है, इनका नहीं है। ये चाशनी बांटते फिर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, है ना। और यहाँ पे एनर्जी है जिसने आपको स्थितियों में फंसा के आपके खिलाफ किसी आपके हितैषी को, मतलब आपका दुश्मन बना के आपके साथ गलत किया गया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है। आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको पीछे करने के लिए पैसे देकर भी कुछ काम कराए गए थे, है ना। ये देखो ब्लैक मैजिक से भी रिलेटेड हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मल इन द सेंस कि आपको परेशान करने के लिए किसी और को पैसे दे दिए, बोले इसको परेशान करो, ये भी हुआ है। आपके एनिमी सोचते थे हम बहुत डाउन टू अर्थ हैं, यूनिवर्स हमको देख रहा है, हम कहीं ना कहीं यहाँ ज़रूर पाप कमा रहे हैं, आपको तकलीफ़ दे के फिर लोगों में दान धर्म करके जो है अपनी चीज़ों को बड़ा मेंटेन करना चाह रहे हैं। लग गए हैं उनके अच्छे से। ये लगना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे ढीठ लोगों को ना मिलना चाहिए। इल्यूजन्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्लैरिफाई करिए इल्यूजन्स क्यों दिया है आपने। देखो इतना सीधे बन के यार रहना कोई मतलब नहीं। देखो इन्होंने जो आपको दिया है वही इनको वापस जा रहा है, रिटर्न। इन्होंने आपके लिए हर अच्छे दरवाजे को पैसे खिलाकर, लोगों को ऑफिस में लोगों को पैसे देते हुए मैं फील कर पा रही हूँ कि पैसे देकर आपको या तो आपकी पोस्ट नहीं बढ़ने दी गई है, या तो आपको उसी पोजीशन पर रखने के लिए किसी ने पैसे खिलाए हैं, या फिर आपके लिए जो मतलब बन पड़ा है किसी से, अगर उसके ज़ुबान से नहीं बन पड़ा है तो पैसे दे के साम दाम दंड भेद लगा के सोचो ऐसा किया उन्होंने। इनकी स्थिति जो है, आपके जो एनिमी है ना, उनको मैं क्या ही कह सकती हूँ। कभी कभी तो ऐसे घटिया काम निकल के आते हैं कि मैं खुद जो है हैरान रहती हूँ कि क्यों। इनकी स्थितियाँ ना माफ़ी मांगने वाली हैं, लेकिन ये इतने कमीने टाइप के हैं कि ये रियलाइजेशन नहीं करते, इसीलिए जूते खाते हैं फिर यूनिवर्स की तरफ से। इनको मिलने भी चाहिए।
बिल्कुल मिलने चाहिए। आपको अकेला करने वाला खुद अकेला हो रहा है पूरी तरह से। आपको हर गुड कम्युनिकेशन से इन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया, डिस्टर्ब किया। अब ये हर गुड कम्युनिकेशन से खुद ही डिटैच हो रहे हैं, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखो जो जो आपको मिला है आप खुद जान रहे होंगे प्रॉपरली, है ना, कि आपको आपके हेटर ने, आपको पसंद ना करने वाले लोगों ने क्या ही कुछ नहीं दे दिया होगा, ये तो आप ही बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे होंगे। लेकिन अब आप राहत की सांस लेने वाले हैं प्रॉपरली इसलिए कह रही हूँ कि कुछ भी इंसान कर ले, कर्मा रिटर्न होता ही है। चाहे आप गुड कर्मा कर लो, चाहे आप बैड कर्मा कर लो, कर्मा रिटर्न होता ही है, कहीं नहीं जाता। हाँ, ये मानती हूँ कि टाइम लग सकता है, लेकिन जाता कहीं नहीं, आपको मिलता ज़रूर है। आपने जो बीज बोया है उस चीज़ का फल आपको ही भुगतना है। अब वो अच्छा है या बुरा है, ये आपको बीज बोते वक्त ध्यान रखना होता है। तो जिसने आपके साथ बुरा किया है वो चीज़ वहीं रिटर्न गई है। बहुत आसान होता है किसी को तकलीफ़ दे देना, किसी का वक्त ख़राब कर देना, किसी की अबंडेंस को छीन लेना, किसी की गुड लुकिंग को ख़राब कर देना, है ना। अगर उसकी वाहवाही चल रही है, अगर उसकी काबिलियत की वाहवाही चल रही है तो उसको बर्दाश्त ना कर पाना, उसको डिस्टर्ब करना, पैसे देकर जो है इस तरह से गलतफहमियां पैदा करके, भ्रम पैदा करके, आपके जितने भी हितैषी उनको अपने तरफ करके, सिर्फ आपकी बुराई करके। तो ये देखो, जितना इकट्ठा कर सकते थे उनका इकट्ठा हुआ, इसीलिए उनको वापस गया है। तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को ना इसी तरह रिजल्ट्स मिले। पर मुझे ये भी पता है ना कि ऐसे ढीठ टाइप के लोग ना सुधरते कभी नहीं हैं, क्योंकि ये इनका काम है, प्रॉपर काम है, और ये अपने काम को और इतने प्रॉपर वाले काम को कैसे छोड़ सकते हैं। फिलहाल ये आपकी एनिमी की एनर्जी है ना, जो जो इनको मिलना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि इनको भी मिले, ताकि इनको पता हो कि दर्द क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है, अपने को खोने का तकलीफ़ क्या होता है, अपनी चीज़ को बर्बाद होते देखने की तकलीफ़ क्या होती, दर्द क्या होता है, इनको पता चलना चाहिए। देखो, इंसान वो भी है लेकिन इतना बुरा नहीं चाहती, लेकिन पता होना चाहिए कि तकलीफ़ क्या होती है, क्योंकि इनको पता नहीं है। दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते समय बिल्कुल भूल जाते हैं। और आप राहत की सांस लें बस। और मुझे भी आज सुकून आ रहा है कि मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं, जो भी इस वीडियो तक पहुंचा है, जितने मेरे क्लाइंट हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो सब राहत की सांस लें, सब के सब। जितने भी आपके पास्ट में डोर ओपन अप कर दिए गए थे किसी अबंडेंस के आने का, इन्होंने क्लोज़ कराए किसी तरह, ब्लैक मैजिक, जो भी अपनी चीज़ों को, टूल को यूज़ करके जो इन्होंने किया ना, अब आपके लिए वो डोर फिर से ओपन होने वाला है। आपके सारे इल्यूज़न, सारे भ्रम क्लियर होंगे। लक्ष्मी का आगमन होने जा रहा है आपकी लाइफ में। आप जितना सहज रहते हुए अपनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके इन सारे जोन से बाहर आ गए ना, यूनिवर्स ने आपकी सारी चीज़ों को, सारे बंधनों से आपको मुक्त कर दिया, ताकि आप अब अपनी चीज़ों को रिसीव कर सकें ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों के जाने के बाद। क्योंकि इनको इन्हीं के जाल में फंसा दिया गया, ताकि ये कुछ दिन तो सांस ना लें, है ना, क्योंकि इनकी नेगेटिविटी इन्हीं पे भारी पड़ी है। देखो, और मैं यहाँ क्लियर बता रही हूँ, आपकी स्थिति जैसे जैसे इम्प्रूव होगी, जैसे जैसे आपके ग्रोथ दिखेगी, ये फिर से कल्टी मारेंगे, यू टर्न लेंगे आपकी लाइफ में। आपको एहसास कराएंगे कि आपकी गलती थी, आपके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है और आपको मेरे लिए करना चाहिए, ये बोलते हुए आपकी लाइफ में आएंगे। एंट्री मत देना, मैं साफ मना कर रही हूँ, एंट्री मत देना, क्योंकि ये बोलेंगे कि जो भी कुछ मैं आज भुगत रही हूँ, तुम्हारी वजह से भुगत रही हूँ, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, वो तुमने बिल्कुल पूछा तक नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी। बिल्कुल उनके घड़ियाली आंसुओं पे बिल्कुल यकीन नहीं करना, सीधे सीधे मना कर देना, है ना। और हो सकता है कि ये भगवान को भी दोष लगाएं, इतने मतलब बातों में इनसे तो कोई जीत नहीं सकता। देखो, ये जिस समय आएंगे ना, एक तो आपको ब्लेम कर रहे होंगे, आपको अपनी हर परिस्थिति का जिम्मेदार बना रहे होंगे, साथ ही भगवान को भी कोस रहे होंगे,
ताकि आप देखो इमोशनली ड्रेन होते हो, जैसे ही किसी की तकलीफ़ को देखोगे, काश शायद मेरी वजह से हो गया है क्या, ऐसा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भगवान को और आपको गिल्ट में डालने की सिचुएशन ही पैदा करेंगे फिर से। तो आपको क्या करना है, इनकी बातों को डिनाई करना है। इनसे तो सबसे पहली बात मिलना ही नहीं है, घर में कोई भी पर्सन मिल ले, लेकिन आप मिलने से सीधे सीधे इनकार कर दें। आप तक इनका सीधा इंटरेक्शन हो ही ना, आई कांटेक्ट ही ना हो, सामने से फेस टू फेस बात ही ना हो, बच जाइए, निकल जाइए, हट जाइए वहाँ से। और ये ना आपको ईश्वर से डिटैच करने की कोशिश करेंगे, ये आपके घर वालों को पहले वो करेंगे, है ना, जिस भी तरह बरगला सकते हैं करेंगे, लेकिन आपको होना नहीं है, है ना। जिस भी भगवान को आप मान रहे हो, ये आपकी चॉइस है, उनका साथ और हाथ पकड़े रहिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये डिटैच करने की फिर से कोशिश करेंगे, यू टर्न आएंगे सिर्फ ये देख कर कि आप ग्रोथ में हो, और उस चीज़ को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये फंसे रहेंगे जाल में। लेकिन वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली जब खंबा नोचती है तो कैसा लगता है, तो उस टाइप का जब करेंगे ना, तो ये कुछ भी लेवल का कर सकते हैं। तो देखो, दो चीज़ें हैं, आपको गिल्ट में डालें तो मत जाइएगा, ईश्वर से दूर करना चाहें तो मत जाइएगा, कुछ भी कर लेंगे। आप एक ही आंसर दीजिएगा, आप जानो, आपका काम जाने, आपने जैसे कर्म किए उसका रिजल्ट है, दैट्स इट। इतना कह के वहाँ से हट जाना और तसल्ली की सांस लो। बहुत अच्छा मोमेंट लाइफ में आने वाला है, और ऐसे नार्सिसिस्टों को बिल्कुल अपने लाइफ में दोबारा एंट्री मत देना, क्योंकि इस टाइप के लोग आपको हर कदम पे मिलेंगे, पर आप जैसे लोग हर कदम पे नहीं मिलते, ढूंढने से मिलते हैं, समझ रहे हैं, ढूंढने से मिलते हैं, और ये भी कंफर्म नहीं कि ढूंढने से मिल ही जाएंगे। तो आप रेयर पर्सनालिटी हो, तो आप इतने स्पेशल हो, प्रीशियस हो, तो इस तरह सत्यनारायण भगवान के प्रसाद की तरह आपको भी नहीं घूमना है, थोड़ा सा सेपरेट हो जाइए चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपका जॉली नेचर ना किसी को समझ में नहीं आएगा, आपका क्यूट सा नेचर नहीं समझ में आएगा, सब उसको मिसजज करने में लग जाते हैं। तो ये देखो, मत होने दो, थोड़ा सा सीरियसनेस फेस पे लाके, भले ही अंदर गुगली करते रहो और अकेले रूम में जाके कर लो, या फिर नियरेस्ट डियरेस्ट जो भी हो, जो ट्रस्ट वर्दी हो, उसके सामने आप रह सकते हो, लेकिन इन धूर्तों के सामने तो आपको बहुत बचना होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताना ना भूलें कि आप ये रीडिंग कहाँ से देख रहे हो, कितनी रेजोनेट हो रही है। और थैंक यू सो मच कि मेरे चैनल को आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है मुझे, थैंक यू। और मैं दिल से चाहती हूँ ना कि आपका हर एक मोमेंट में अच्छा बना पाऊँ, मेरी पूरी कोशिश है कि गाइडेड रखूँ मैं आपको, सेल्फ मोटिवेट रखूँ मैं आपको, ताकि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, आप डगमगाएं नहीं। तो मेरी जो कोशिश है उसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, और मेरा ये जिम्मेदारी बनता है कि मैं आपके इस सपोर्ट को और हाई लेवल पे लेकर जाऊँ। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो 9519968463 पे मेरी टीम को कांटेक्ट करिए और अपने लिए पर्सनल रीडिंग के स्लॉट बुक करिए। ओके, थैंक यू।